अभी एयर बैग की कटिंग करने लगे हैं। ये मान भाई ने मेरा खर्चा करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उनमें से दो वीडियोस ऐसी थी कि जिसमें मैंने अपने भाई के रिबॉन के लिए, जो पहले मेरी हुआ करती थी किसी दौर में, अब भाई को दे दी है। तो उसके लिए हमने क्रूज़ कंट्रोल और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग लिया था और उसकी इंस्टॉलेशन भी हो गई थी और बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, मज़ा आ रहा है उसको यूज़ करते हुए। तो उसको यूज़ करते करते मेरा भी दिल कर रहा है कि यार मैं ऑल्टो में भी लगवाऊँ। तो अब जो ऑल्टो के लिए स्टीयरिंग आता है, ओरिजिनल आता है लेकिन कम आता है। तो जो रिबॉन का था वो तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं मल्टीमीडिया, उसमें तब भी उसके सस्ते होते हैं। तो ऑल्टो के जो हैं वो थोड़े से कम मिकदार में होते हैं, इस वजह से इनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा। उस दिन मैंने पूछा था रेट इसका, तो जो स्टीयरिंग था वो 12,000 रुपये का कह रहे थे और बटन्स की मैंने इनसे बात नहीं की थी। तो आज मैं जाऊंगा इसमें मल्टीमीडिया बटन इंस्टॉल करना है। स्टीयरिंग मैं नहीं लूँगा क्योंकि इसका एयर बैग कट जाता है और जो प्लास्टिक होती है साइड की वो हट के, तो जो दूसरी प्लास्टिक होती है इसकी क्या कहते हैं, जिस पे बटन्स लगे होते हैं, वो प्लास्टिक इस पर फिट हो जाती है और ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना पड़ता। तो इसमें क्रूज़ वाला सिस्टम तो है नहीं, इसमें सिर्फ मैंने मल्टीमीडिया इंस्टॉल कराना है। इस पर भी मेरा इतना ख़र्चा नहीं आएगा क्योंकि भाई का तो ज़्यादा ख़र्चा आ गया था, मेरा इतना ख़र्चा नहीं आना। तो अभी मैं जा रहा हूँ भी मल्टीमीडिया बटन इंस्टॉल करवाने ना। तो मैं आपको जाके गाड़ी की अभी की कंडीशन दिखाता हूँ कि अभी का स्टीयरिंग किस तरह का है। और ये स्टीयरिंग भी मैं बटन जो है ये भी मैं वहीं से सुल्तान खूह से लगवाऊँगा जिससे पहले रिबॉन का काम करवाया। उन्होंने काम अच्छा किया तो मुझे तसल्ली है कि इसका काम कोई तारे शारे काटेंगे नहीं, ज़्यादा उल्टा काम नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो, क्योंकि मैं इसकी कुछ वीडियोस देख रहा था, उनमें थोड़ा सा ना कटिंग करनी पड़ती है। वो जो अंदर स्पायरल वायर होती है, स्पायरल पता नहीं उसको क्या कहते हैं, आम लफ्ज़ों में देसी ज़ुबान में उसको फिरकी कहते हैं, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग वाली फिरकी। वैसे उसको स्पायरल केबल कहते हैं। तो उसको वो कोई प्लास्टिक उसकी जो होती है वो तोड़ के ताकि जगह सही बिठाने के लिए उसकी करनी पड़ती है सेटिंग। तो मैं आप लोगों को जाके आगे गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ कि गाड़ी की कंडीशन इस टाइम कैसी है। वो जो ओरिजिनल स्टीयरिंग है वो इस वक्त किस कंडीशन में है वो मैं आप लोगों को सारे दिखाता हूँ आगे। ये गाड़ी है और इस बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है और इस पे इंशाल्लाह ये रैप भी मैंने खुद ही करवाए थे। गाड़ी पहले जब शुरू में आई थी नई, जब हमने ली थी तो ये मेरे लिए ही आई थी। फिर मैं से थोड़ा सा तंग आ गया क्योंकि इसमें एक इशू आता है, इस गाड़ी में बहुत बड़ा इशू है ये वाला। ये एक है ब्लाइंड स्पॉट और बहुत तंग करता है, इसमें पूरी गाड़ी छुप जाती है। रिबॉन में है लेकिन रिबॉन का ब्लाइंड स्पॉट कम है, उसमें भी ये मसला है पड़ा। हाँ, K70 में बिल्कुल नहीं है। बहरहाल ये बहुत गंदा है, इसका फॉल्ट है। इसमें अक्सर मेरी 2 से 3 बार गाड़ी लगते लगते बची है, अभी दोबारा लेने के बाद। इससे पहले भी ये मसले आते थे। तो अभी ये स्टॉक कंडीशन में बिल्कुल, ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ हुआ इस गाड़ी में। यहाँ तक कि सिर्फ मैंने इसका हॉर्न चेंज करवाया था। बाकी मैं आपको ये दिखाता हूँ अंदर से इसकी क्या कंडीशन है। अच्छा, जो इसका ये वाला पैनल जो है ये यही रहेगा, इसको हमने चेंज नहीं करना। आगे फ्यूचर में अगर हुआ कुछ तो कर लेंगे, लेकिन स्टीयरिंग जो है ये यहाँ से कटेगा, एयर बैग, ये प्लास्टिक इसकी कटेगी, ये प्लास्टिक निकल जाएगी ये वाली। और यहाँ पे वो बटन्स वाली प्लास्टिक जो होती है जैपनीज़ जो होती है गाड़ियों की, स्टीयरिंग में लगी होती है, वो इधर आके फिट हो जाएगी और ये अलग हो जाएगा। यानी कि ये कटेगा तो हॉर्न यहाँ से बजेगा। अभी यहाँ से भी आप बजा सकते हैं हॉर्न, ये इसको प्रेस करें तो ये हॉर्न बज जाता है। तो ये फिर प्रेस नहीं होगा, ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे और फिर इसको प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपने हॉर्न बजाना तो यहाँ से यूँ बजाना पड़ेगा। और इसके अलावा मेरा इरादा है कि पिछले स्पीकर्स मैंने इस गाड़ी में चेंज किए थे, तो मेरा इरादा है कि अगले जो हैं अगले इसमें ओरिजिनल लगे हुए हैं जो इन दरवाज़ों में होते हैं। तो ये शायद कंफर्म नहीं है, शायद मैं इनको भी चेंज करवाऊँ। और बस आज का यही सीन है। मैं बस अभी गाड़ी निकालता हूँ, उसको मैं पहले स्टार्ट कर लूँ, थोड़ी सी गर्म हो जाए गाड़ी, फिर निकलते हैं। तो अब यही सीन है कि मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, सुल्तान के खो जाऊँगा, वहाँ से जाके वही जिनसे मैंने पहले काम करवाया था उन्हीं के पास ही जाऊँगा, उनसे कुछ रेट कम करूँगा। बटन्स का भी रेट का कंफर्म नहीं है, वो कह तो रहे थे कि पता नहीं 8,000 या 8,500 है, लेकिन बारगेनिंग करूँगा फिर उसके बाद पता चलेगा कि वो फिटिंग के चार्जेस कितने लेंगे या फिटिंग इसी में ही है और कमी कितनी करेंगे। वो आगे जाके उनसे थोड़ी सी बहस करनी पड़ती है और फिर वो काम हो जाता है। बहरहाल ये लोग रेट भी अच्छा दे देते हैं।
इतना महंगा नहीं है। सुल्तान के खूह से अगर आप करवाएं तो आपको रेट सस्ता मिल जाता है। बाकी अगर आप जाते हैं किसी और शॉप पे तो बहुत महंगा काम है। मुझे याद है कि मैं मुल्तान गया था इसी गाड़ी पे, तो मुल्तान में होते हैं अलिस गराज वाले। अलिस गराज वाले कहते हैं जी हम 24,000 रुपये आपसे लेंगे और आपको मल्टीमीडिया लगा के देंगे। अभी का मुझे नहीं पता, ये मैंने उनसे पूछा था तकरीबन 7 से 8 महीने पहले कि मल्टीमीडिया गाड़ी करने को, मल्टीमीडिया बटन्स लगाने के, स्टीयरिंग नहीं सिर्फ बटन्स, जो कि अक्सर आपने उनकी वीडियोस में देखा हो कि यहाँ पे वो ब्लैक से लगा देते हैं, ब्लैक पेंट कर देते हैं और यहाँ पे बटन लगे होते हैं। तो उसका वो कह रहे थे कि 24,000 रुपये लेंगे। तो अब देखते हैं कि ये कितने लेते हैं। ये तो अभी 8,000 तो ये ख़ुद कह रहे हैं ना, यानी कि अगर आप 8 को देख लें और 24 को देख लें, 24 कहाँ पे और 8 कहाँ पे, यानी कि 3 गुना आप इसको बढ़ाएं तो वो इतने में काम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों इतने पैसे ले रहे हैं, या उनके अलावा वहाँ पे कोई मल्टीमीडिया करता नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और रिसर्च के बाद पता चला रिबॉन का भी यही सीन था। रिबॉन का ये था कि मैं इसके अलावा एक और दुकान पे गया था, तो वो बंदा मुझे कहता है जी आपको इसका मल्टीमीडिया करने के मैं 12,000 रुपये लूँगा। मैं कहा यार 12,000 रुपये इसको मल्टीमीडिया करने के, मैंने वो छोड़ दिया ना। तो उसके बाद इधर थोड़ी सी रिसर्च की तो सुल्तान के खूह में काम सस्ता हो रहा था, क्योंकि इनके पास एक तो होते भी जेन्युइन चीज़ें सारी, क्योंकि काबिल सामान आता है बाहर से इनके पास सारा, और वही ओरिजिनल गाड़ी का कंपनी फिटेड जो आते हैं, मल्टीमीडिया बटन्स होते हैं और हर चीज़ होती है, सारी ये कंपनी फिटेड होती है। तो यहाँ से काम भी सस्ता हो जाता है और काम भी अच्छा हो जाता है, आपको हर चीज़ ओरिजिनल मिल जाती है, और जो सामान आपका कम पड़ जाए वो आपको फ़ौरन मिल जाता है वहाँ से। मसलन कि कोई ग्रिप वगैरह चाहिए तो वो ओरिजिनल मिल जाती है, आपको कोई जैसी लेनी नहीं पड़ती, क्योंकि आसपास सारी वही इलेक्ट्रॉनिक्स की, बॉडी पार्ट्स की और वो सारी दुकानें होती हैं। इसी वजह से मैं भी ये गाड़ी वहीं पर ही लेके जा रहा हूँ। तो अल्लाह करे काम इससे सस्ता हो जाए, लेकिन अगर इतने में भी हो रहा है यार, वारे में ही है ना, कोई बुरा तो नहीं है। क्योंकि आप अगर दुकान वालों को देख लें तो वो कितने पैसे लेते हैं, 24,000 रुपये मांग रहे हैं। इनका तो इतना बनता है ना कि इन्होंने काम भी करके देना है। तो इसमें इनके पास अगर आप स्पीकर लें तो ओरिजिनल स्पीकर भी होते हैं और चाइना भी होते हैं। इसी तरह पैनल्स में चले जाएं, और मैं आपको आज जाके दुकान भी दिखा दूंगा अंदर से क्या क्या इनके पास पड़ा होता है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी यार। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें। इससे ये है कि यार हौसला अफजाई होती है, थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाती है। अब इतना बंदा ख़र्चा करता है, आपके सामने ये इतनी मेहनत लगती है, पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, लेकिन उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा मुझे। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और कोई सब्सक्राइबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम लोगों ने किया हुआ है। ज़्यादातर लोग ऐसे जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं और बस चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते या वीडियो को लाइक नहीं करते। और कमेंट में भी बताया करें कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। और मेरा तो ये एक तरह का इन्फॉर्मेटिव चैनल है, मैं आप लोगों को इसमें चीज़ें भी बताता रहता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी, कौन सा काम कहाँ से होगा, कितने का होगा, और कौन सा मैकेनिक अच्छा है। तो आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आगे भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसके ऊपर भी मॉडिफिकेशंस शुरू करनी है। अभी थोड़ी सी जेब खाली होगी मेरी, तो जैसे पैसे आएंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे सारे काम शाम करने। और मैं अब आपको मिलता हूँ आगे सुल्तान के खूह में ही। अच्छा यार सीन ये है कि मैं भी निकल चुका हूँ घर से, रोड पे ही हूँ, रास्ते में ही जा रहा हूँ अभी। और एक और चीज़ मुझे याद आ गई है कि इस गाड़ी के अंदर ना एक स्पेयर व्हील नहीं देते ये कंपनी वाले ना। तो हो सकता है कि आज मैं स्पेयर व्हील भी देखूँ, क्योंकि कहीं पे भी कोई बुरे वक्त का पता नहीं होता, टायर पंचर हो जाता है, कुछ हो जाता है। हम तो इतना काम में नहीं आ सकता, लेकिन हो सकता है कि आज मैं स्पेयर व्हील भी ख़रीद लूँ और छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस मेरा दिल कर रहा है कि स्टार्ट कर दूँ उसके ऊपर। अभी आगे जाके देखते हैं कि क्या सीन होता है। तो आप रास्ते एंजॉय कीजिए, तब तक मैं आगे फिर सुल्तान के खूह पहुँच के आगे का सीन आपको बताता हूँ। मैं सुल्तान खूह में पहुंच चुका हूँ और ये मेरे राइट साइड पे दुकान है। मैं आगे से यू टर्न लेके आता हूँ वापस, तो बस उम्मीद है कि जगह मिल जाएगी। जी मैं हाजी साहब की दुकान पे पहुंच गया हूँ, जिनसे पहले रिबॉन का काम करवाया था। तो ये सारी वैरायटी लगी हुई है, जो स्टीयरिंग आपको चाहिए, जिस गाड़ी का ये मार्क एक्स का पड़ा हुआ है, क्राउन का पड़ा है, सारे मल्टीमीडिया।
ये करोला में आप लगा लें 2001 से नहीं 2003 वाली शेप से लेके 2008 तक जो आई है। ये मार्क एक्स हो गया, निसान का पड़ा है, टोयोटा का पड़ा है, होंडा के पड़े हुए हैं, ये प्रियस का हो गया, करोला का हो गया, और ये सुजुकी कल्टस वगैरह उनका हो गया। जो मैंने लेना है वो ये है, ये आल्टो का पड़ा हुआ है, ये चीज़ उतर के लग जाएगी उसमें। और बाकी एक राउंड शाउंड या हर गाड़ी के पड़े हुए हैं। मैं अभी हाजी साहब से बात करता हूँ, रेट तय करता हूँ, उसके बाद फिर शुरू कराते हैं। ये अमान भाई आ गए हैं। क्यों नहीं आई अमान भाई? वीडियो आई है नहीं? और देखें, अभी देखें चैनल। अच्छा हाँ, आज फिर इसका काम करना है आल्टो का। ये जी अमान भाई इसमें से बटन निकाल रहे हैं। ये बटन अच्छा ठीक हो गया। इधर ये कौन सी तारें हैं? इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये तारें होती हैं, अच्छा, दो लाइट की होती है और दो मल्टीमीडिया का होता है। ये आयरन वाला है। सही हो, ठीक है। ये मैं वापस बंद कर रहा हूँ, इससे बटन। भाई साहब कोई अगले दरवाज़ों के लिए स्पीकर अच्छे पड़े हैं? इसके दरवाज़ों में लगते हैं ना, दरवाज़ों वाले। अच्छा, इसका रेट तो तय करें। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं गाड़ी इस टाइम खुल चुकी है और इसके ये जो यहाँ पे ना ये फिरकी होती है इस जगह पे, ये जो ये पड़ी है नीचे, इसको कहते हैं स्पाइरल केबल और फिरकी। ये कह रहे हैं कि ये वाली जो फिरकी है इस पे ना ये है कि आपका एक काम हो सकता है, ये एयर बैग खुलेगा या मल्टीमीडिया स्टीयरिंग चलेगा ना, यानी कि उसकी लाइट चलेंगी। तो अगर आप दूसरी फिरकी लेते हैं तो उसमें दोनों ऑप्शन होंगे, लाइट भी चलेगी, एयर बैग भी खुलेगा, और वो 1000 रुपये की है। मैंने कहा ठीक है जी, फिर लगा दें। अगर इतने की है तो ऑप्शन एयर बैग तो बंद नहीं करवाना, तो खुदा न खासा कि गाड़ी लग जाए तो एयर बैग तो आपकी सेफ़्टी है और सेफ़्टी सबसे पहले होनी चाहिए। तो बहरहाल अभी वो फिरकी लेने गए हैं, तो जैसे फिरकी लेके आते हैं फिर उसकी फ़िटिंग करते हैं। उसके बाद ये एयर बैग जो है ये कटेगा यहाँ से सारा, और इसकी जगह एडजस्टमेंट होगी उसकी बटन्स की, और बटन मेरा ख्याल है अंदर ही पड़े हुए हैं। तो जैसे अमान भी आते हैं फिर आगे का सीन दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं इसके मल्टीमीडिया बटन्स आ चुके हैं, और ये नई फिरकी आ गई है जो एयर बैग और लाइट के ऑप्शंस के साथ होगी, और ये इसकी पुरानी फिरकी है यानी कि स्पाइरल केबल है, और वो बाकी मज़ीद ग्रिप्स आगे अंदर पड़ी हैं जो इसमें ज़रूरत पड़ेंगी। ये सीन अभी अमान भाई आते हैं तो आगे फ़िटिंग शुरू कर देते हैं इसकी। अमान भाई ने मेरा खर्चा करवा दिया। वो मसला ये आ रहा था कि उस पर जो MP5 ओरिजिनल लगा हुआ था गाड़ी में, उसमें सारे बटन काम नहीं कर रहे थे। अमान भी क्या मसला आ रहा था उसमें? बस वो थोड़ा मिसिंग कर रहा था उस पर, वो सही नहीं हो रहा था, बटन स्टोर नहीं हो रहा था उसमें, बटन रिस्टोर नहीं हो रहा था। तो अब मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया। अब ये एंड्रॉयड पैनल भी लिया है मैंने यार, उसमें एक बटन का मसला आ रहा था, वो मसला कर रहे थे, इस वजह से आपका खर्चा कर दिया। आपने कहे कि बार खर्चा करो जान छुड़ाओ। चले जी, इस पे आवाज़ जो स्पीकर उनमें कोई बेहतरी आएगी? ज़बरदस्त आवाज़ होगा भाई। चले देखते अच्छी हैं। वाली टेबलेट है, नॉर्मल टेबलेट नहीं है। चले जी, खर्चा किया अल्लाह करे, फिटिंग होती है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बाकी मामलात। अभी अमान भी फिटिंग कर रहे हैं, फिटिंग हो जाए उसके बाद दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, अमान मैंने बाकी सारी फिटिंग कर दी है, पैनल भी लग गया और मल्टीमीडिया बटन्स के कनेक्शन भी हो गए हैं सारे। अब बस गाड़ी की पैकिंग चल रही है, उसके बाद हम फारेंग हैं और फिर पैसे देने और मैंने निकल जाना है। और अमान मैंने इसकी वारंटी भी दी है 6 महीने की। बाकी अब गाड़ी पैक हो जाए फिर जाते हैं यहाँ से।
एयर बैग की कटिंग करने लगे हैं। सजाद भी काम साफ़ सुथरा कर लें। इस वक्त मैं घर पहुंच चुका हूं और आप लोग ये गाड़ी की लुक देख सकते हैं। ये फाइनल लुक है जिसमें मैंने पैनल भी चेंज करवा लिया और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग भी लगा लिया। और दूसरी बात ये कि साउंड का बड़ा फ़र्क पड़ा है यार, ये पैनल चेंज करवाने से ना। जो इसका ओरिजिनल आता था इतने मज़े की साउंड नहीं आती थी उस पर जितनी इस पे आ रही है। तो मज़ेदार सिस्टम है ये। और ख़र्चे की बात जहाँ तक आती है तो ख़र्चे की बात करते हैं। 16,000 रुपये में सीधी सीधा एंड्रॉयड पैनल लगा और ये उनके मुताबिक सबसे अच्छी क्वालिटी वाला था। 13,000 का भी था, एक 12 का भी था, 12 का था, एक 14 का था, एक 16 का था। तो मैंने सबसे अच्छा वाला लगवाया। और दूसरा ये मल्टीमीडिया जो बटन्स हैं ना ये वाले, ये लगे हैं 7,000 रुपये के। 1,000 रुपये की फिरकी लगी है। और फिरकी जो वो स्पायरल वायर जो होती है उसको कहते हैं। अगर ये स्पायरल वायर जो है अगर आप इसकी ओरिजिनल लेते हैं ना, ये भी इसमें ओरिजिनल नहीं लगी हुई जो इसकी आती है, इसमें लगी है करोला की। तो उसकी वजह से मसला थोड़ा सा आ रहा है कि स्टीयरिंग जो है ना इसका हार्ड हो रहा है। तो अगर इसकी ओरिजिनल लगाएंगे उस पर स्टीयरिंग नरम होगा। और वो थी 4,500 की, ये थी 1,000 रुपये की। मैंने ख़र्चा तो बचाया लेकिन काम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन पिछले स्टीयरिंग के मुकाबले में ना, जो पहले इसकी सेटिंग थी उसके मुकाबले में हार्ड है। उसकी एक और वजह भी है कि मैं आपको इसकी स्पायरल वायर दिखाता हूँ। ये स्पायरल वायर इसकी आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी छोटी है उससे, उसकी निस्बत जो इसमें अभी लगी है वो काफ़ी मोटी है, यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा है, ये चौड़ाई में कम है। तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि जब स्टीयरिंग टाइट किया हो तो एक तो उसकी विड्थ भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से गैप कम रह जाता है और थोड़ा सा स्टीयरिंग हार्ड हो रहा है। बस एक ये इशू आ रहा है, उसके अलावा सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। मल्टीमीडिया बटन्स बेहतरीन काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त सा मज़ा आ रहा है यूज़ करते हुए भी। आपको टेंशन नहीं होती वहाँ पे। एक तो एंड्रॉयड टैबलेट का ये सीन है कि उस जो इसका पुराना टैबलेट था ना उसमें ये जो पैनल था उसका ये था कि ये जो ये वॉल्यूम वाले बटन है यहाँ पे होते थे, तो आपकी एक्सेस में होता था। तो ये टैबलेट जब मैंने लगवाया ना, अब टैबलेट का ये सीन है कि इसके बटन भी दूर हैं यहाँ से, तो गाड़ी चलाते तंगी होती थी। अब यहाँ से आप डायरेक्ट इधर से कंट्रोल करें। और बाकी मज़ेदार चीज़ है, मज़ा आ रहा है यूज़ करते हुए। ख़र्चा मेरा ठीक ठाक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।